तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि 27/9/2022 डेट के लिए है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितनी भी वर्कशीट आई हुई है सबका सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो अगर नहीं किए हो तो। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जाँच कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। चेक whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। ठीक है ना, ये हमको चेक करना है। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख लिया, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा जो लिखा था 6x + 14y = 24, तो इसको हम एक जैसा हमें करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 24 को इस साइड लाएंगे। तो 6x + 14y लिखा, ये +24 बराबर किधर आएगा, तो -24 हो जाएगा। बराबर कितना, 0। अब ये राइट फॉर्म में हो गया, मतलब कि x पर 3x पर 6x, y पर y यानी 7y पर 14y, नंबर पर नंबर यानी -12 पर -24, बराबर पर बराबर, 0 पर 0। इस तरीके से भी आप समझ लेना। ठीक है। अब इसके बाद में A1/A2, A1 हमारा 3 है, A2 है 6। इक्वेशन 1 और 2 में देखना। तो 3/6 लिखा, कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्लियर है। इसी प्रकार B1/B2, तो B1 हमारा 7 है, B2 कितना है, 14 है। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 2 में। तो 7/14 कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, इस प्रकार आ गया। फिर आगे C1/C2, C1 -12 है, C2 -24 है। तो -12/-24, माइनस से माइनस कट गया, और 12 एकम 12, 12 दूना 24, इसको शॉर्ट टर्म में कर लेंगे। तो मतलब देखो ध्यान से, A1 A2 भी सेम है, B1 B2 भी, C1 C2 भी। तो ये हमारा जो मतलब हमको पहचानना है कि संगत है क्या संगत है, कंडीशन हमारी यही होती है संगत के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के। तीनों बराबर है ना, 1/2 1/2 1/2। तो लास्ट में हमको लिखना है, लास्ट में ये लाइन लिख देना, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। इंग्लिश में लिखोगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है। तो ये लाइन लास्ट में लिख देना। तो संगत के लिए ध्यान रखना, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर निकले तब भी संगत होगा, अगर तीनों बराबर ना निकले तब भी संगत ही होगा। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक लिखना आप। अब अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 5x - 2 = 8, 4x + 3y = 17। तो इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों समीकरण राइट फॉर्म में है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि x पर x है, y पर y है, बराबर पर बराबर, नंबर पर नंबर है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर A1/A2 निकालेंगे। A1 5, A2 4, तो 5/4 आ गया। B1/B2, तो B1 -2, B2 3। ठीक है, तो -2/3। C1/C2 8 है, C1 C2 है 17, तो 8/17। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई भी बराबर नहीं है, तो जब कोई बराबर ना हो तो बस इतना ही लिख दिया करो, A1/A2 नॉट इक्वल किसके, B1/B2 के। ठीक है ना, इतना ही लिख दो। अब ये मत सोचना है कि हम C1/C2 भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको बस इतना ही लिखना है। इसलिए अगर कोई बराबर ना हो तो मतलब कि A1 A2 के बराबर ना हो, B1 B2 के बराबर ना हो, C1 C2 के बराबर ना हो। क्लियर है। तो A1 A2 अलग है, B1 B2 अलग है, C1 C2 अलग है। तो सीधा इतना लिख दो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इतना ही लिख दो। ठीक है ना, कंडीशन में दिखाने के लिए। फिर लास्ट में सीधा लिख दो, ये भी कोई बराबर, जब तीनों बराबर होंगे तब भी संगत होगा, नहीं बराबर होंगे तब भी संगत होगा। ठीक है, तो लिख दो लास्ट में, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है, ये आंसर सेकंड हो गया आपका। अगला क्वेश्चन थर्ड का इक्वेशन है, 2x + 3y = 6, 4x + 6y - 8 = 0। इसका सॉल्यूशन देख लो। तो यहाँ पर इक्वेशन हमने लिख लिया, 2x + 3y = 6। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x + 3y = 6। तो बराबर किस साइड आएगा, निशान बदल देगा, -6 = 0। समीकरण 1 हो गया।
समीकरण 2 इसी फॉर्म में लिखा गया था, हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, अभी एक जैसा हो गया, ठीक है ना, करेक्ट फॉर्म में। x पर x है, y पर y, नंबर पर नंबर, बराबर बराबर, 0 पर 0, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 कितना 2, a2 है 4, ठीक है। तो 2/4 शॉर्ट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। इसी प्रकार b1/b2, b1 3 है, b2 6 है, तो 3/6 शॉर्ट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसी प्रकार c1/c2, तो c1 -8, c1 -6, c2 -8, तो -6/-8, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 आ गया। मतलब क्या है इसमें, ध्यान से देखो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 रखने पर a1 a2 बराबर b1 b2 सेम निकला है, तो 1/2 1/2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो कंडीशन हमारी ये है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो लिखोगे, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। इंग्लिश में देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, इनकंसिस्टेंट। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब तीनों बराबर होंगे तो संगत होगा, तीनों बराबर ना हो, तीनों अलग अलग होंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के, तो भी संगत ही होगा। लेकिन जब a1 a2 बराबर b1 b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा, तो वो असंगत होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।